रहते हैं। खालिद सूफी साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर, मैं मोमिन है किससे आप? बात? जी हाँ, मैं आप साहिल बोल रहे हैं? जी, साहिल बोल रहा हूँ। ये बताइए, पहले तारुफ ये हो जाए क्योंकि पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू हो रही है। ये जी। बताइए कि आप जो एक्स मुस्लिम बने, तो क्या हम्म। कुरान की वजह से बने या हदीस की वजह से? सब ओवरऑल। तो फिर एक काम कीजिए, मेरे लिए कुरान से कोई एक सवाल रखिए, क्योंकि नहीं। मैं अहले कुरान। हाँ। अच्छा, आप अहले कुरान है? जी हाँ, मैं कुरान से ही जो है आपकी किसी एतराज़ का हदीसों को नहीं जवाब दूँगा। मानते? मानते नहीं, जो जो कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, मानने की बात नहीं है। जो कुरान से साबित हो जाए तो वो तो कुरान ही साबित हो हो गया ना, जाए फिर वो हदीस। हदीस आई नहीं। नहीं, नहीं, वो जो हदीस कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, लेकिन पहले तो कुरान नहीं, चाहिए कैसे ना, साबित हो जाए? क्या उसके बाद पैमाना क्या हदीस है? चाहिए ना। हाँ, पैमाना क्या है? उसमें कुरान से आयत मैं कैसे साबित बताऊँगा, होगी? किसी भी हदीस में चलो, मेरा आपसे सवाल है, इन्नमल आप आमाल। चूंकि अहले कुरान है और आपने हदीसों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान से बताए। हाँ, नमाज़ का पूरा मुकम्मल तरीक़ा आपको इस्लाम में मिलेगा, कुरान से पहले भी मिलेगा, हज का भी तरीक़ा मिलेगा। कुरान मैं में ना जो है, सवाल मैं कुरान रिपीट आने कर से दूं? पहले भी, हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ, नमाज़ कुरान आने से पहले भी नमाज़ मैं थी। सवाल रिपीट और कर दूं? नमाज़ के पूरा, फिर मैं मैं सवाल भी रिपीट जवाब कर दूं? रिपीट। हाँ, बोलो, नहीं, मेरा सवाल आपने नहीं समझे। आपने बताइए। कहा था कि आप अहले कुरान है, आप कुरान को मानते हैं, और आपने कहा था हाँ, कुरान से मुझे कोई सवाल करो। ठीक है? हाँ, मेरा पहला हुँ, सवाल आपसे ये है कि कुरान से मुकम्मल नमाज का तरीका पांचों मुकम्मल टाइम नहीं की होता। कितनी? मुकम्मल ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम जो है मुक़र्रिन नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम की वजह से मुस्लिम हैं, हम कुरान की अच्छा, वजह से थोड़ा रुक जाओ, मुक़र्रिन नहीं है। थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। दोस्त अहबाब, हमारे जितने देख रहे हैं, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के फेवरेट इमाम मुर्तद हाजिर हो चुके हैं इस सभा में, इस गुफ्तगू में, इस स्टूडियो में, इस स्ट्रीम में। आप सभी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दुलारे एडम सीकर का इस्तकबाल करता हूँ। एडम, आपका स्वागत। हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट मुर्तद आपके सामने हाजिर। इतनी बेहतरीन किस्म की इंट्रोडक्शन का बहुत 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 धन्यवाद। एडम सीकर, तेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट जब वो बोलता है ना, एडम सीकर, ये मेरे को इतना प्यारा लगता है कि पूछ मत। अच्छा, अरे उससे अरे ज्यादा अरे अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, ओके। जी, एडम मरूम साहब, आपका स्वागत है। खैरियत से हैं लाला जी आप? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, और मैं बिल्कुल समझ ठीक गया ठाक। कि एडम ने इतने अचानक से एंट्री क्यों मारा है, मैं समझ गया, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हटूंगा। एडम, मैंने इनसे सवाल किया था, जी जी। इन्होंने कहा कि ये सूफी है और ये अहले कुरान है। और इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, कुरान से मेरे को एक सवाल बताओ। तो मैंने इनसे सवाल किया कि भाई मुझे मुकम्मल नमाज का तरीका और जो 5 टाइम की नमाज है उसकी रकात पूरा मुकम्मल वो कुरान से बता दे। तो भाई का क्या जवाब है? सूफी साहब, आप एक बार रिपीट कर दे। जी सूफी साहब। पहले ये बताइए कि मैं आदम सीकर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल से, ठीक है? नहीं, साहिल पीछे हट गया, आपको अभी एडम सीकर से नहीं, बात नहीं, करना पड़ेगा। मैं पहली मर्तबा आपसे बात कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ साहिल से बात करूँगा, ओके? मेरे साथ बात करने अरे से क्योंकि पहले मैं कर गए आपसे इससे हजरत। पहले कभी बात नहीं किया। हजरत इतनी मैं तो जल्दी आपसे मेरे करनी बात से भी नहीं पड़ेगी? आप किया नहीं कभी। किए थे। किससे? नहीं, आदम सीकर से बात हो चुकी है अभी। कब कब कहाँ किस तरह कैसे किधर? हमें तो अब याद भी नहीं। अरे भाई, हाँ, भूल गए होगे तुम। वो जो इतने ईसा लोगों अलैहि के बाद सलाम की जो गुफ्तगू जो पेट में जो बताया ना मैंने, जो जो 2 बहनें जब मिली, याह्या की और माँ, और ईसा की माँ जब मिले थे, मिले थे। तो वो दोनों की माँ ने जो सजदा वाला था ना, उस वक़्त अच्छा, हमारी गुफ्तगू हो चुकी, और हो कई चुकी बार थी। हो चुकी है।
तो सजदा हुआ था, कई ये तो बार आप हो मानते चुकी हैं है। ना? मैं सजदा असल तो हुआ था, असल चीज, हाँ साहब, सजदा हुआ था ना याह्या अलैहिस्सलाम की माँ नहीं नहीं, वो हम ने सजदा तो बाद में, किया था ना, याह्या अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था ना अपनी माँ के पेट के अंदर, ईसा अलैहिस्सलाम मिस्टर, को उनकी माँ के पेट के अंदर, राइट? हाँ, ये तो आपने वो माना भी था ना? जो है ना, अगर मुझे आपकी कन्वर्सेशन याद हो, तो वो यही थी कि हाँ सजदा किया था, लेकिन ये ताज़ीमी सजदा था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे याद करवा दें। एक बात और, नहीं, नहीं, पहले मरियम ये याद करवा अलैहिस्सलाम, दें कि मैं सर एक सर एक बात तो खत्म करें फिर आगे चलेंगे। मुझे याद करवा दें कि वो तो क्या हो गई हमारी थी, यही डिस्कशन वो हुई तो थी ना? हमारी बात हो गई थी ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो सजदा किया था ना? लेकिन आपके मुताबिक वो हाँ ताज़ीमी सजदा था। हाँ, नहीं वो कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बात थी, अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला? याद तो रखिए। देखें आप हाँ, भागते क्यों इतनी जल्दी सर? सर क्यों भागते हैं बोलो सर? बोलो उस दिन बोलो याद बोलो। करवाएँ ना मुझे, आपने उसको कहा था ना ताज़ीमी सजदा है। सर हाँ मेमोरी हाँ, मुझे वो मुझे नहीं इतने बात। लोगों से बात करता हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहते लोगों के नाम, लेकिन जब आप मुझे टॉपिक बता देते हैं तो मुझे याद आ जाता है। तो वो ताज़ीमी सजदा था ना बकौल आपके, लेकिन सजदा किया था। हाँ, लेकिन अब मैं सुभान और अल्लाह, एक बात सुभान बताने जा अल्लाह। रहा जी सर, जी सर, जी। हूँ, तो आपके आपके एक बात मुताबिक बता। याह्या अलैहिस्सलाम को माँ के पेट के अंदर पता था कि दूसरी औरत जो कि माँ है, उसके पेट के अंदर जो ईसा है, उसको मैंने सजदा करना है। यानी बच्चे जो भी पैदा भी नहीं हुए, उनको पता है कि मैंने उस बच्चे को सजदा करना है। सर मोहम्मद साहब को सजदा किसने किया था? अपनी माँ के पेट के अंदर? मैं मिस्टर आदम जी सर। सीकर, सर मैं सुन मैं रहा हूँ सर अभी हज़रत। एक बात बताने आया था। जी हज़रत, जी हज़रत। जिस वक्त मरियम की माँ ने जब जी। मन्नत मांगी थी कि जो है अगर बच्चा पैदा होगा तो मैं हाँ। बैतुल मक़दस में इसको खादिम रखूंगी, वो कहाँ पे है बात? बैतुल मक़दस में खादिम रखूँगी। सर ये कहाँ पे है कुरान में? मुझे हाँ तो नहीं पता लगा। आपने कुरान में से हाँ, पढ़ लिया है? तो फिर एक काम करिए, जी, 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 ये पढ़ाइए सवाल सर। हम फिर अपने एक सवाल भी देता हूँ, बॉर्न जी, अगेन जी, दें, क्रिश्चियन, दें, दें। जी, जी, दें, 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 दें। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन याद है? आप हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं आप? है नहीं, बता रहा हूँ मैं, ये मौजू याद नहीं रखो आप आप। हैं? नहीं अच्छा, तो मैं कह अब रहा हूँ कि टॉपिक कह रहा हूँ मैं, बॉर्न अच्छा अगेन टॉपिक कह रहे हैं। क्रिश्चियन के चलिए ठीक ऊपर है, ये। कर लीजिए, हाँ, कर लीजिएगा, कर तो लीजिएगा। बॉर्न अगेन आज की क्रिस स्ट्रीम में आप हाँ, क्या कहते हैं सर? आज की स्ट्रीम में आप क्या कहते हैं? आपसे बात करना नहीं है ना साहब, मेरे को वो सर बेचारे वो तो क्या चले नाम गए है, वो जिनसे साहिल से बात, चले गए, वो खाना खाने चले गए। तो फिर बाद में बात करेंगे, भई आप अब आए हैं तो क्योंकि बात मैं कर लेना। नहीं, नहीं, अच्छा असल में क्या था, नबी पाक का थूक मुबारक पाक है कि नहीं है ये बता दें, आप सूफी हैं। नहीं, नहीं मिस्टर आदम सीकर, जी, 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 मैं जी, जी। आपसे तारुफ है मेरा, आप कोई बात नहीं हज़रत, आप हुक्म बाइबल करें सर, स्टडीज के, सुनो सुनो मैं सुनो, आपके साथ बात कर रहा नहीं हूँ ना नहीं, सर। बात नहीं, मुझे नहीं करना है, थूक क्यों नहीं मुबारक करना है, थूक मुबारक नबी पाक का पाक है कि नहीं ये तो बता दें यार, दुनिया को बता मुझे दें, बात क्या नहीं हो गया? करना है, मैं अभी आपको क्या बोला, कुरान से सर बोलो इतनी बोला, जल्दी क्यों डर गए सर? कुरान बोलो ना, मैं कुरान कुरान, बोलूँ? भाई इस्लाम की बात कुरान से होगी ना, अच्छा तो उसके अभी बाद आपको हदीस साहिल का भाई ने नंबर बताया आएगा। था ना कि नमाज का तरीका कुरान से बता दें। आप पढ़ते हैं हाँ, नमाज के नहीं पढ़ते? अखज़ु मुक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ठीक है? बेहतरीन, ये इब्राहिम आय का मकाम ये मुसल्ला आयत है। कहाँ है? हाँ, हाँ, ये कहाँ कुरान है में, आयत? कुरान में है, कहाँ है? कुरान में है कुरान ना? में। मान हाँ, लिए ना? हाँ, मान हाँ, लिया। तो अब मैं जो है मुक़ाम मुसल्ला इब्राहीम में जो नमाज़, मुसल्ला मुसल्ला है ना मुकाम मुसल्ला इब्राहिम का? सल्ला से, सला से सल्ला है, से मुसल्ला है ना? ठीक है ना? सला से, तो हाँ, आप या नमाज कैसे तो पढ़ते हैं कुरान अब में है? नमाज़ वहीं से सीखूँगा मैं, हाँ, हदीस हाँ, में वहीं नहीं से सीखे। देखूँगा, ना कुरान में बिल्कुल, बिल्कुल, देखूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे सर कैसे नमाज पढ़नी है? बताइएगा। वो जो भी पढ़ रहे हैं हम, अब जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो हम अपनी मस्जिद में भी पढ़ रहे हैं, वो हमारा कैसे? वहाँ क्या? से दिखाएँ, आया कहाँ हुआ है। पे लिखा है? वहीं वहाँ पे से सिर्फ लिखा है नहीं, नहीं मुसल्ला। वहीं से आया हुआ है। ओके, कुरान व्हाट में डज़ नहीं, मुसल्ला कुरान में मीन्स? खाली ये देखो, आयत के माने क्या है आदम सीखर? सर 1 सेकंड सर, आयत को मायने अभी आयत के देखेंगे। माने क्या है? ओह! सर आयत के मायने आयत के बहुत माने सारे क्या हैं। है? आयत के नहीं, मायने नहीं, नहीं, बहुत सारे एक होते एक हैं। माने बोलो, आप एक अपना माने वाला बोलो। बता दें। मैं आपको 10 दिखा दूँगा अभी मैं आयत के मायने। लेकिन आप मुझे अपने एक वाला बता आपको दें बोल ताकि मैं उसी पे चलूँगा। सर मैं तो नहीं, नहीं, आपके नहीं, साथ मुझे चलूँगा आपका सर। मालूम करना है। अरे मुझे मेरी मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आयत को छोड़ें, मुझे नहीं परवाह। आयत आपने है कहा ये आयत, इब्राहीम का मकाम मुसल्ला है, मैंने मान लिया। ये आयत है। अब अरे यार! ये आयत है, इब्राहीम के मकाम पे कैसे नमाज़ पढ़ी मुसल्ला। जाती थी वो बताएँगे? हाँ, ये आयत हुँ, है या क्या है ये? कुरान की आयत है। हाँ, आयत के माने क्या है? आयत के मानी मेरे को नहीं पता सर, ये आप बताएँ। बकरा की 125 है। नहीं, 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 नहीं साजिद भाई रुक जाइए, साजिद भाई रुक जाइए। डरो, उनसे लें। जी सर, हाँ, आयत आप के आयत के माने अपने मायने बताएँ। निशानी, हिंट हिंट
निशानी और हिंट बेहतरीन। तो निशानी सर इसमें क्या नहीं हिंट नहीं है? नहीं नहीं, सुन, निशानी और क्लू, क्लू क्लू भी क्लू है वो। क्लू हाँ, तो क्लू सिर्फ भी है जी, क्लू क्लू दिया इस आयत में कि क्लू तुम दिया। मुकाम इब्राहिम में खाने काबतुल्लाह में जैसी नमाज अदा हो रही है, हम्म, अभी भी, आज भी, हम्म, पहले भी, हदीसें हम्म। लिखने जाने से पहले भी, अच्छा ये बल्कि मैं आयत, समझता हूँ ये कि कुरान से हाँ हाँ पहले हाँ, भी। बेहतरीन बेहतरीन। आई एग्री, लव यू फॉर दैट, आई एग्री विद यू 100%। इतने लोग गवाह हैं, 4000 लोग गवाह हैं कि हमारे प्यारे सूफी भाई ने कहा जिस तरह की नमाज मकाम इब्राहिम पे हो रही थी उसको हमने फॉलो करना है। सर ये वाली आयत कब नाज़िल हुई थी? वो कब अब नहीं बात कर रहे हो भाई, मैं आप नहीं नहीं सलाह की सर, बात अभी करें बोल दिया सर मैंने। सर ये देखे कब ना अब हजरत, की बात नहीं हो रही। हजरत ये आयत कब नाज़िल हुई थी? हम्म, वो नहीं, हमको ये सेकंड सवाल हो गया। नहीं नहीं मैं मैं कह पूछ रहा रहा हूँ हूँ सर, कि आपने क्लू 2 है, सवाल के, हाँ मैं मान दो लिया नहीं ना, किया, एक तो ही किया, आयत कब नाज़िल एक हुई ही ये किया। पूछ रहा हूँ। वो नहीं, हमारे ये सेकंड सवाल है तुम्हारा, ये सवाल हम बाद हैं? में करेंगे, पहले ये नहीं नहीं खत्म हो वही गई उसी, बात के। नहीं खत्म नहीं ना हुई, यहीं से तो आगे चलेगी, यहीं से तो आगे चलेगी। ये जो हाँ, मकाम इब्राहिम है जो कि मुसल्ला है, ये आयत कब नाज़िल हुई थी? वो सवाल दूसरा हो गया ना भाई। मैं आप हाँ नमाज अब मैं देखो पूछ बोले, रहा हूँ मैं ना। बोल दिया कि मैं नमाज वहीं से लूंगा जो खाने बेहतरीन काबतुल्लाह में नमाज हो बेहतर रही है, सर, मैं बस। जिगर आपके साथ हूँ, लव यू। ये आयत कब नाज़िल हुई थी? वो नहीं, आप बोलो। ये सूरह बकरा की आयत है ना सर? नहीं पता भाई मुझे। सूरह बकरा की आयत है सर, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 है, और वो कहती है मकाम इब्राहिम मुसल्ला, राइट? ठहरो ठहरो ठहरो, आपको मैं दिखाऊं? निकाल रहा हूँ कुरान। मैं ये कुरान देखो निकाल रहा हूँ। भाई, मैं आपके सामने ये देखो स्क्रीन शेयर, एलो, नहीं, हाँ करो ये लो, करो, क्या बोले, 100 चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत 100 नंबर 125। 125, हाँ बोलिए। जी 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 मेरा भाई, मेरा भाई। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. वाह सुभान अल्लाह साजिद साहब। जी मेरे भाई, क्या है? सूरह बकरा की आयत है सर, ये हाँ, बकरा की आयत है। 125 जी 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 वही 125 पढ़ना है या जी जी 125 ही पढ़ना चाह रहे हैं ना आप? नहीं? यहाँ 25 पे तो नहीं हाँ, नमाज मुकर्रर कर लो, राइट। 125 हाँ सर, 125 125। हाँ, वो सर ये कब नमाज क्या नाजिल हुई? है? कब नाजिल हुई सर नहीं, आयत? कब नाजिल नहीं, नमाज क्या है मैं आगे देखो। हाँ नमाज हाँ क्या है, क्या है, क्या कह रहा है, वो क्या अहदना है इला आगे? इब्राहिम व इस्माइल इन, पता है, पढ़ नहीं, लिया, मुझे अब ये आगे बता नमाज दें क्या है? क्या है, क्या है, घर चलिए ये भी आप घर बता दें घर पहले, का मेरी बात घर का का बात जवाब तवाफ, दीजिएगा घर जी। का तवाफ, बेहतरीन बेहतरीन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। भाई हो गया, लित्ताइफीन, राइट, भाई हो तवाफ के गया, लिए। भाई हो गया, भाई वल हो गया, आकिफीन, सुनो सुनो डन यार, डन सुनो मेरे यार। भाई, अब ठहरो मेरी ठहरो। बात सर, अब मेरी भी तो बात कर लेना सर, मैं भी तो बैठा हूं ना सर। ये आयत हाँ, कब नाजिल हुई? वो रक्का और सुजूद। जी 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 अरे यारो, बिल्कुल मेरे को डन, आयत यहाँ सामने रखी है यारो, कब नाजिल हुई बोले तो। 110% डन सर, मैं आपको चुम्मी करता हूँ इस बात पे। अब आप मुझे बता दें ये आयत कब नाजिल हुई थी? अच्छा ठहरो, एक मिनट जरा जी पता जी जी करेंगे। जी ये पता जो कर। है ना, ये क्या कह रहा है, पाक साफ रखो, ठीक हाँ है। हाँ पाक साफ जैसे रखना है, ये आयत कब मकाम नाजिल इब्राहिम हुई? को, अब भाई तवाफ कब 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 फर्ज ये हुआ तवाफ? आयत कब नाजिल साइकिल, हुई? अरे भाई तवाफ कब कब फर्ज हुआ? अरे भाई ये आयत कब नाजिल हुई भाई, हाथ जोड़ता हूँ बता दे हमें। सारे लोग जो बैठे हैं लाइव स्ट्रीम में, 4000 के लोग सुन रहे हैं हमें, उन सबको बता दे ये आयत कब नाजिल हुई है। हजरत हाँ बोलिए, कब नाजिल आयत हुई? कब नाजिल हुई सर? आप बोलो यार। है मैं बोलूं? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो ये हिजरत के इब्राहिम फौरन बाद, अलैहिस्सलाम जो है ना, जिस वक्त हिजरत के फौरन बाद नाजिल 5000 हुई। साल पहले की आयत है। हिजरत के नहीं फौरन नहीं, बाद नाजिल हुई। अरे भाई साहब, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है यारो। जिक्र इब्राहिम हो रहा है, अलैहिस्सलाम लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि आयत वसल्लम तो से 300 साल हिजरत के पहले। बाद नाजिल हुई ना, सूरह बकरा की आयत है ना, कि हिजरत से पहले नाजिल हुई? कब अरे नाजिल हुई आप बता दें मेरे भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत के बाद आए क्या? यार। कुरान इब्राहिम को नाजिल हुआ, ये आयत इब्राहिम को नाजिल हुई थी, मोहम्मद को नाजिल नहीं हुई थी। हाँ, आप ये ये कह रहे हैं? इब्राहिम, पाक साफ रखो।
मेरे नहीं भाई नहीं, सुनो, ये समझो, बात आयत साफ रखो। मोहम्मद को कब मिली? हिजरत के बाद या हिजरत से पहले? अरे कब नहीं मिली यार, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि पाक साफ रखो जगह। भाई ये एक सेकंड, आयत एक सेकंड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब की पॉज आयत है। करें, अब आप पॉज करें। आपको पता है आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आप पता है क्यों आप बुरे तरीके से फंस चुके हैं? मैं बताता हूँ अब आपको। अब बोलिएगा नहीं, मेरी हुज्जत सुन लीजिएगा, फिर टेंटा कीजिएगा। आप जैसे लोग मैंने बहुत दफा देखे हैं अपनी दुनिया में, ठीक है? ये आयत हिजरत के बाद नाज़िल हुई। मोहम्मद इस वक्त मक्का से निकल के मदीना आ चुका हुआ है। मोहम्मद पहले काबे की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ता था। मोहम्मद को कुरान बताता है कि अपना किबला बदल लो और किबले को नजदीक वाली मस्जिद की तरफ कर दो, दूर वाली मस्जिद से। ये कुरान बोलता है, आपको भी पता है। ये आयत जब नाजिल हुई है और मकाम इब्राहिम के बारे में बात की है, उस वक्त मकाम इब्राहिम पे जो तवाफ हो रहा था वो नंगा तवाफ हो रहा था। नंगा, अलिफ नंगा, अलिफ नंगी लड़कियां और अलिफ नंगे लड़के काबे का तवाफ कर रहे हैं। मकाम इब्राहिम पे जिस तरीके से सलात मुसल्ला बना हुआ है, वो अलिफ नंगा बना हुआ है, और तवाफ भी इस वक्त हो रहा है मकाम इब्राहिम पे अलिफ नंगा। अल्लाह कह रहा है, तुम्हारा अल्लाह, कि मकाम इब्राहिम का तवाफ करो जिस तरीके से हो रहा है। मुसल्ला मकाम इब्राहिम का बना हुआ है, वो अलिफ नंगा है। बताओ। अरे यार जरा ठहरो, हो गई बताओ ना ना, मैं बात बैठा तुम्हारी? हूँ ना। हो गई? बोलो ना मेरी हो जान, गई नहीं, अभी और क्या बोलना है? बोलो ना बोलो। मेरी जान। साफ रखो बोल रहा। क्या बोल रहा? हाँ, साफ सुथरा, भाई, नंगा, लेकिन साफ सुथरा, मेरे घर टट्टी को ना करना साफ वहां पे। रखो। अरे मेरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा, बोले तो अल्लाह ताला। और मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुरान की आयत है ना, मोहम्मद को नहीं बोल रहा। अरे ये किसको बोल रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा है कि मेरे घर की सब पाक साफ और रखो। ये कि हमने इस घर काबे को लोगों के लिए मरकज बनाया, और ये कि हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज बनाया, अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि इब्राहिम जहाँ के इबादत के लिए खड़ा होता था, इस मकाम को मुस्तकिल मुसल्ला बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और इत्काफ करना। यार बोलते क्यों बीच में जब मैं बोल रहा हूँ? चुप, और पाक साफ रखो इस जगह को। अब मुझे बताइए कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है, उस वक्त बताया जा रहा है इब्राहिम का मकाम जो है वो मुसल्ला है। इब्राहिम को हमने मुसल्ला यहाँ पे जगह बना के दी थी। अब मुझे बताएं, उस वक्त जिस वक्त मोहम्मद को आयत दी जा रही है, उस वक्त काबे में नंगा तवाफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नंगा डांस, अरे भैया, नंगा 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 पुंगा डांस। घर को पाक साफ रखो बोल के कहीं को बोल रहा अल्लाह? पाक साफ नंगा रह के पाक साफ नहीं हो सकते? घर को पाक साफ क्यों रखो बोल रहा? किससे पाक रखो? बुतों से? क्यों बोल रहा? किसको किससे पाक रखो? नहीं भाई, किसको बोल रहा? किससे पाक रखो? किससे? अरे ये मेरे हाँ, अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कहा कि इब्राहिम का मकाम मुसल्ला है। अब मुझे बताएं कि इब्राहिम नमाज कैसे पढ़ता था, बताएंगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहा है अल्लाह ताला कि कैसे पढ़नी है? कैसे के लिए हज़रत कैसे पढ़नी है? हज़रत सवाल सुने, कैसे पढ़नी है वालों के लिए? हज़रत कैसे पढ़नी है? हज़रत कैसे खत्म कैसे खत्म हो गई? पढ़नी कैसे है? खत्म नंगा डांस, नंगा 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 डांस, कैसे पढ़नी है? भाग गया भाग गया यार। ओह माय गुडनेस, इतनी जल्दी भाग गया। क्या करेंगे जी, बस ऐसे ही होते हैं। साजिद भाई, ये सूफी लोग जो है ना, ये जितना डांस करते हैं ना, ये साले डिस्कशन में भी उतना ही डांस करते हैं, लेकिन इनका डांस चाहे रियल का हो चाहे डिस्कशन का हो, ये डांस में जीत नहीं सकते साले। बिल्कुल, ये पढ़ लिख कर आते नहीं है और वहीं पे बोंगियां मारने लगते हैं। अच्छा लाला जी, एक चीज आज मैंने और जानी है कि कब्र में 3 सवाल होगा ही नहीं। ये ना बुखारी में है ना मुस्लिम में। सर बात के हदीसों में है। हाँ, बात के हदीसों में है। बुखारी और मुस्लिम में 3 हदीसें है ही नहीं जो आ जाते हैं कि हमें सिर्फ बुखारी दिखाइए, सिर्फ मुस्लिम दिखाइए। तो वहां पे 3 सवाल का जिक्र है ही नहीं है कब्र में, सिर्फ एक सवाल। लेकिन एक सवाल का जिक्र है ना, खुदा के लिए नहीं, सिर्फ रसूल के लिए। इनके बारे में तुम क्या कहते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकूल फी हाज़ा अय्युर रजुल। अरे 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 जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहिल साहब, आप क्या यार सूफी हो, मेरे सामने छोड़ के चले गए यार। सूफियों से वैसे ही मेरी नहीं बनती। हाँ तो यार, इतना मेरे को लगा था कि यार अहले कुरान ऐसा आके बोला, और मैं बोला चलो भाई अहले कुरान को आज बताते हैं तुम्हारे कुरान में कुछ नहीं है। तो वो बाकी के यार इतना, अरे एडम, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से अहले कुरान वालों के पास?
سر ہم ہیں نا انہیں دکھانے کے لیے کہ کانفیڈنس کی بات لگانے کے لیے ہے نا ہم. لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ بیچارے جو ہمارے خالد بھائی جیسے لوگ، یہ لوگ حدیثوں سے تنگ آ چکے ہیں، حدیثوں میں جو باتیں لکھی ہے اس سے یہ شرمندہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے سیدھا ڈسون کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یار ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ رک جائیں. ساحل بھائی بات کر لینا. یار ساحل بھائی پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں صوفیوں سے نا، یہ بڑے معصوم لوگ ہیں کوائٹ فرینکلی. میں صوفیوں سے زیادہ تر بات ہی نہیں کرتا کیونکہ یار ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ دے آر ویری انوسینٹ ٹائپ آف پیپل. تو ان لوگوں نے بس قرآن کو نا بابا جی کا ٹھلو بنا کے رکھا ہوا ہے. صرف ان کے جو صوفی سینٹس آئے تھے نا ارلیئر، جو انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے ہندوازم کو اسلام کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر کے نا ایک نئی آئیڈیالوجی کریٹ کی تھی. نہ یہ حنفی ہیں، نہ یہ شافی ہیں، نہ یہ مالکی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. دس از اے نیو آئیڈیالوجی وچ واز کریٹڈ کہ یہاں پہ ان لوگوں کے درمیان میں ہم رچ بس جائیں اور ان لوگوں کو ہم اسلام سکھا سکیں ہندوؤں وغیرہ کو. اب ہوا کیا کہ لیٹر آن وہ آئیڈیالوجی میں اتنے زیادہ ایکسپینڈ کرتے گئے، جب چیزیں آتی گئی لیفٹ رائٹ سے تو وہ ایکسپینڈ اتنا زیادہ کرتے گئے کہ یہ اب اسلام رہا ہی نہیں ہے. اٹ بیکیم اے نیو تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے صوفی لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے آج کل کے صوفی لوگ، میں ان سے بات نہیں کرتا بیکاز دے آر لائک وہ ایسا کتا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھات کا ہے. لائک ہی از نائدر اے ہندو نور اے مسلم. وہ کتا ہے نہ گھر کا نہ گھات کا، جیسے دھوبی کا کتا ہوتا ہے نا گھر کا نہ گھات کا. یہ وہ لوگ ہیں. تو بیچارے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میں زیادہ بحث ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ اسی وجہ سے. جی بالکل. انڈیا میں چلیے. جو صوفیزم آیا لالا جی، تو خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر کے ہیں رہنے والے، چشتی بڑے مشہور ہیں اور خوب کرامتیں بھی ان کی چلتی ہیں. تو وہاں سے یہ ان لوگوں نے ہندوؤں میں رہ کر کے پھر مکس کیا اور پھر کچھ گانے بجانے کے طریقے سے قوالیاں شروع کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر اپنے جو اسلام کو اس کو مسخ کر کے دوسرے طریقے سے پیش کیا. اصلی حدیث سے پیش نہیں کرتے، اصل قرآن کا مطلب کچھ اور بتا کر کے. بس یہی صوفیزم میں بھی چلتا آیا. Exactly. This is how Hello. it expanded. اچھا، ہمارے ساتھ اسلامک کلپ صاحب جو ہے یہ کمنٹ میں بول رہے تھے مجھے لو اوپر. اسلامک کلپ صاحب آپ کو لے لیا ہے. آپ کا بہت بہت سواگت ہے، استقبال ہے آپ کا. تھینک یو، شکریہ. سر مومن ہے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی الحمدللہ. مومن ہے؟ کوئی ایک سورہ سنا ماشاء دے. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامک کلپ بھائی کی وجہ سے، میں کہوں گا کہ ان کے صدقے میں سارے لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اور ہمارے جو مومن بھائی یا مومنائیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو بھی اسلامک کلپ بھائی کے صدقے توفیل میں آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومن حضرات جڑے. اسلامک کلپ صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ ایک عالم دین ہیں، حافظ ہے، کیا ہے؟ عالم دین، طالب علم. نہیں ٹھیک ہے، طالب علم تو ایک وہ بھی بندہ ہو سکتا ہے جو مدرسے میں نہ جاتا ہو. آپ جی کس جی جی کس لیول کے طالب علم ہیں؟ ہم مدرسے سے جڑے ہیں الحمدللہ. کون سے والے؟ ہاں دیکھیے، اب ان کی قرت کا طریقہ ہی بتا دیا تھا. کون سے والے سر؟ دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں؟ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی 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 دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت. دیوبند تبلیغی جماعت سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تبلیغی اچھا جماعت کہاں تک آپ دارالعلوم نے دیوبند. پڑھائی ابھی تک؟ ایڈم صرف ایک لاسٹ سوال میں کر لیتا ہوں، پھر ان سے آپ بات کر سکتے ہو آج کے ٹاپک پہ. کہاں تک آپ نے کمپلیٹ کیا یہ ایجوکیشن آپ کا جو بھی تعلیم ہے؟ ابھی تک کہاں پہنچے؟ فراغت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وقت بھی لگ گیا ہمارا تبلیغ میں. اچھا تو گائز، آپ سبھی لوگوں کو جیسے کہ ہمارے اسلامک کلپس بھائی نے بتایا، یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، فراغت ہو گئی ہے ان کی،
اور انہوں نے تبلیغ میں اپنا وقت بھی لگایا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک سمجھیے طالب علم یا عالم دین، اگر ہم عام مسلمانوں کی بھاشا میں اگر بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہے. اور میں سمجھوں گا کہ ایک بہت اچھی گفتگو ہوگی، کیونکہ عام طور پہ نارمل مسلمان آتے ہیں، لیکن ہماری ہمیشہ اس سے یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے یا جو اس طریقے کے طالب علم ہیں وہ آئے اور اچھے سے بات کرے. تو بہت شکریہ اسلامک ٹپ صاحب، آپ جڑے. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. جی، تو آج کے ٹاپک جو ہمارا ہے اس پہ میرا سوال جی. آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر آپ کے گلاس میں، پانی کے گلاس میں رسول اللہ تھوک دے، پچکاری مار دے، یا آپ کے کھانے میں، آپ کی کھانے کی ہنڈی میں اگر تھوک دے، پچکاری مار دے، تو کیا وہ آپ اس کو برکت سمجھ کے وہ پی لیں گے، کھا لیں گے؟ رسول اللہ پروفیٹ کی بات ہو رہی. جی جی ایک ہی ہاں رسول اللہ کی. جی جی آف کورس ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک بھی پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو مل بھی لیں گے نا اپنے چہرے پہ، اگر وہ آپ کے جی. ہاتھ پہ یار تھوک اگر دے وہ یا منہ پہ پی تھوک لیں دے. گے تو مل بھی لیں گے یار، انہیں پینے کو بالکل 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 بالکل. سر بھائی ملنا تو بالکل. بہت ہلکی چیز ہوتی ہے اگر وہ پینے کو تیار ہے سر. جی جی بغیر شک صبح کے اس میں آپ کو اعتراض کیا نہیں ہے؟ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں سر، کوئی اعتراض نہیں. ایک اور کبھی سوال میں کر ہیلو دوں اگر آپ برا نہ منائے تو، ایک اور سوال کر دوں اگر آپ جی برا جی نہ منائے تو. پوچھیں. جی یہ جو ہے حضرت کا تھوک مبارک کے علاوہ ان کا یورن مبارک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی پاک ہے؟ جی سر. جی جی سر آپ کی انٹرنیٹ گئی، ہمیں سنائی نہیں دے رہا سر. سنائی نہیں دے رہے لا. جی پاک ہے پاک ہے. یورن ہمارے مبارک بھی نبی پاک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کیا جی الحمدللہ ان کا پسینہ مبارک، تھوک مبارک، پیشاب مبارک. اور پوپو اچھا مبارک، بھائی، وہ فضلات مبارک جو ہوتے ہیں، فضلات مبارک، فضلات مبارک وہ بھی پاک ہیں. ہر ایک چیز ایوری تھنگس. ایوری تھنگ. اعتراض کیا آپ لوگ کا؟ نہیں نہیں پوچھ رہے ہیں ابھی تو نہیں. سر، نہیں پوچھ رہے ہیں سر، آپ کے لیے پاک ہے، ہم پوچھ رہے ہیں ابھی. تو اگر گاڈ فاربیڈ، خدا نخواستہ، اگر آن حضور صلی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوپو مبارک آپ جی کے پلیٹ میں گر جائے کھانے کی، تو کیا آپ وہ کھا لیں گے؟ چاٹ چاٹ کے. پھوپھو مبارک مطلب یعنی کہ پھوپھو مبارک مطلب فضلہ مبارک، فضلہ مبارک، یعنی کہ فضلہ مبارک. آپ لوگ کا کوئی جائز سوال ہے تو طنز ہے، مسخرہ ہے، جو جی جی کوئی آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. انسان آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے سر، بہت برے کوئی طریقے سے بریک ہو رہی ہے آپ کی. جی بول رہے ہیں کچھ کہ کوئی بولیے. یہ تو ایک مسخرہ پن ہے. نہیں نہیں سر، مذاق مسخرہ نہیں پن نہیں مسئلہ ہے نہیں ہے نا. سر. نہیں حضرت بالکل بھی نہیں. نعوذ آپ باللہ کو سر، نہیں آپ سے ماننا مسخرہ ہے نہیں کر نہیں. سکتے. استغفر اللہ استغفر دو اللہ. منٹ ہمارے سن لیجیے نا. جی جی سر.